माजी में बड़ा एडवांटेज था हुकूमत को, एक डिवाइडेड ऑपोजिशन थी, लेकिन अब तमाम ऑपोजिशन पार्टीज एक पेज पर हैं। आज शिरकत की नवाज शरीफ साहब ने भी, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी एपीसी में। तो कितना खतरा हो सकता है हुकूमत को इस लाएअमल का जो कि अब ऑपोजिशन बनाने जा रही है, जिसपे एक मरतबा फिर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर भी निकला जाएगा? जब दोपहर को इतना खाना खाएंगे तो शाम को ऐसी ही बातें होंगी ना, फिर बहकी बहकी। मेरा ये ख्याल है कि जो अपोजिशन में आज ज़्यादातर जो एक तो ठीक है, एक मीडिया इवेंट हो गया है और ज़्यादातर जो बातचीत है उसमें पहले तो मीडिया में स्पेस ही नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा चलें आज स्पेस मिल जाए। फिर हुकूमत ने भी आज बड़ा अच्छा फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद टीवी के ऊपर विराजमान हैं, तो लोग देख भी लें कितने बीमार हैं, तो उनका भी अच्छा जो है वो हो गया। लेकिन इसकी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है इस अपोजिशन के? ये तो बातें हैं ना, ये तो बातें तो पहले भी रोज कर रहे हैं। इमरान खान को इनकी मर्जी से तो नहीं आए, इमरान खान तो अवाम की मर्जी से आए हैं और ना ही हमने इनकी मर्जी से जाना है। इसलिए ये मुतालबे जो उन्होंने किए हैं, मेरा यही ख्याल है कि इसका इससे ज़्यादा क्या प्रैक्टिकल होगा कि आप प्रोग्राम में थोड़ा बहुत मसाला है वो डिस्कस हो गया, इससे ज़्यादा इसकी क्या है? अच्छा फवाद साहब, बारी बारी ये तमाम बातें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहले तो ये बताइएगा कि ये फैसला आज कब और कैसे हुआ और किसने किया कि नवाज शरीफ की तकारीर को जो है वो दिखाया जाएगा टीवी पर? क्योंकि कल तक जब ये तय भी नहीं था कि नवाज शरीफ ने तकरीर करनी है, तो ऐसा लगा कि हुकूमत एक पैनिक मोड में आ गई थी। कहा कि पैमरा को इस्तेमाल करेंगे, कानून करेंगे, एब्सकॉन्डर जो है वो तकरीर नहीं कर सकता, टीवी पर आ नहीं सकता। तो फिर ये फैसला तब्दील कैसे हुआ? मेरा नहीं ख्याल कभी ये फैसला हुआ भी था कि नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो नहीं दिखाई जाएगी। राय हो सकती है, जिसका शहबाज गिल ने कहा कि मेरी राय थी कि ना दिखाए। राय किसी की भी हो सकती है, लेकिन हुकूमत का फैसला तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे या वज़ीर इत्तलात करेंगे। उन दोनों ने कोई ऐसी बात नहीं की, कभी भी नहीं की। सही, आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में इसकी क्या अहमियत है? आज तमाम ऑपोजिशन इकट्ठी हुई है, एक यूनाइटेड ऑपोजिशन हुकूमत के लिए यकीनन एक बुरी खबर होती है, और इमरान खान तो खुद सड़कों पर निकल कर एहतजाज करते रहे हैं, धरने देते रहे। उससे बेशक नवाज शरीफ की हुकूमत ना गिरी हो, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया है जिसकी वजह से नवाज शरीफ की हुकूमत कमजोर हुई थी। तो अगर आपकी हुकूमत कहीं जाती नहीं है बेशक, लेकिन क्या इस किस्म का सियासी दबाव हुकूमत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, खासतौर पर तब जब हुकूमत के पास 3 साल है सिर्फ कारकर्दगी दिखाने के लिए? अब मेरा ख्याल है सारी अपोजिशन इकट्ठी नहीं हुई, सारे भूखे इकट्ठे हुए और आज उन्होंने खाना खाया है। और दूसरी बात यह है कि सारे इनमें क्या नैरेटिव है। देखिए, और अगर आप सीरियस नोट पे बात करना चाहें तो कोई भी अपोजिशन जो है, अगर वो तहरीक चलाना चाहेगी तो सबसे अहम चीज़ क्या होगी? वो ये होगी कि उसकी मॉरल करेंसी क्या है। मुझे बताएं, ये जो अपोजिशन सारी आज इकट्ठी हुई है, इसकी मॉरल करेंसी क्या है? क्या नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, ये किस मुंह से लोगों को कह सकते हैं कि हमें दोबारा इक़्तिदार दे दो और इमरान खान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा? जब किसी पोजीशन के पास, जब किसी, और सवाए इस वक्त तो हालात ये हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब हैं, बिलावल साहब हैं, ये तो किसी मैरिज हॉल में भी जलसा करने के काबिल नहीं। और जो फजलुर रहमान साहब हैं, वो अपने मदरसों के बच्चों को ले लेके फिर रहे हैं कि कोई इनसे खिताब कर ले, कोई इनको लीडरशिप दे दे। क्या इस तरह से तरीके चलती हैं? ना इनके पास कोई मॉरल करेंसी है, ना इनके पास कोई नैरेटिव है, ना इनके पास लोगों की इस्लाह, लोगों की फलाह का कोई मंसूबा है। तो कैसे लोग जो है वो इनके पीछे इकट्ठे हो जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि पहले भी ये ट्राई कर चुके हैं, ये इकट्ठे नहीं थे। अभी फैटफ में इकट्ठे नहीं थे, सादक संजरानी साहब के खिलाफ तरीके एतमाद में इकट्ठे नहीं थे। हमेशा इस अपोजिशन ने मुंह की खाई है। और देखिए, अभी कुछ वक्त दरकार होगा, एक तवील अरसा दरकार होगा जरदारी साहब और नवाज शरीफ को अपनी हुकूमतों को, अपनी अदवार को बुलाने में लोगों को, फिर उनकी कोई मॉरल करेंसी होगी। अभी तो उनकी कोई हालत ही नहीं। अभी तो साहब, वो आप उनकी मॉरल करेंसी पे सवाल उठा रहे हैं, और वो आपकी मॉरल करेंसी के साथ साथ आपकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत तो धांधली करके आई है, इनको तो लाया गया है, और अब हमारा टारगेट, हमारा हदफ सिर्फ इमरान खान नहीं है बल्कि वो भी हैं जो कि इनको लेकर आए। तो वो आपकी मॉरल करेंसी पे सवाल उठा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो फॉर एग्जांपल अगर नवाज शरीफ साहब ने कहा, मैंने जो उनकी तकरीर सुनी, उन्होंने कहा जी लोगों को एजेंट्स जो हैं वो उठा दिए गए। 2.5 साल हो गए, मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ जो इलेक्शन रिगिंग के ऊपर बनी थी। अभी तक ये नहीं बताया उन्होंने कि किन हलकों में धांधली हुई। अभी तक ये नहीं वो तय कर सके कि हमने कौन से इलेक्शन हमारे एजेंट्स थे जिनको उठाया गया। अभी तक वो ये नहीं कर सके कि बता सके कि किस हलके में क्या हुआ। हमने जब इमरान खान कह रहे थे कि 4 हलकों में करा ले, और उन्होंने करा दिया, उन्होंने पहले दिन आके कह दिया था ये 4 हलके खोल दे। उन्होंने पहले दिन आके कह दिया था कि ये धांधली हुई है।
ये तो देखे ना, सिर्फ एक बहाना है, इसके अलावा तो कोई बात है नहीं उनके पास करने के लिए, इसलिए वो इस तरह की उस बात पर कर भी रहे आज हैं। बात हुई ना कि जो कमेटी कहा था कि पार्लिमानी कमेटी होगी, उसके वो कहते हैं कि ना हुकूमत ने कभी कोई टीओआरस बनाए नहीं, कोई संजीदगी से बैठ के उस पर बात ही नहीं की हुकूमत ने। हुकूमत ने कैसे टीओआर नहीं बनाए? पहले दिन कमेटी बना दी, उसके बाद इन्होंने जो लोग नॉमिनेट किए उसमें उन्होंने किसी दिन आते हैं, किसी दिन हुकूमत अपोजिशन के लोग ही उसमें कभी नहीं आए। जो उन्होंने टीओआर के लिए कमेटी बनाई, शफकत महमूद साहब थे, मैं था, और ये मेरे ख्याल डॉक्टर मजारी थी, और अपोजिशन की तरफ से 3-4 जो लोग थे वो कभी आए ही नहीं उस कमेटी में, ना उन्होंने कभी बात की। इसमें इसलिए नहीं की, और इसलिए उन्होंने बात नहीं की, उनके पास मटेरियल ही नहीं है। देखे ना, चले उस कमेटी को तो आप छोड़ दें, मुझे बताइए इन्होंने मीडिया पे कितना मटेरियल शेयर किया कि किस हल्के में क्या धांधली हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ। ये तो कहने की बातें हैं ना, ये सिर्फ कहने से तो नहीं हो जाता काम। जैसे जब इमरान खान तहरीक की क़यादत कर रहे थे, स्पेसिफिक हल्के थे, स्पेसिफिक इल्जामात थे, स्पेसिफिक बात थी। ये तो ऐसे ही कि अपना मजाक के तौर के ऊपर जो है ना वो ले रहे हैं, उसकी कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई हैसियत। फवाद साहब, आप उन लोगों में से हैं जो ये कहते आए थे कि नवाज शरीफ की अब सियासत खत्म हो गई है, वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन आज नवाज शरीफ एपीसी में शरीक भी हुए, उन्होंने तकरीर भी की है। आपकी राय अभी भी वही है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो गई है या बदल गई है? मैं थोड़ा सा वर्ड्स जो हैं आप उसको करेक्ट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे क्रिटिक हैं, जो समझते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है जिस तरह हमने वादे किए हैं, वो भी इमरान खान को ये कहते हैं कि आप ये करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस होगी। कोई ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ या जरदारी से हमारी उम्मीद जुड़ गई है। नवाज शरीफ और जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो चुकी है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। ना, देखिए ना उनके साथ लोग हैं, ना उनके साथ अपना जो है वो इस वक्त उनकी अपनी कोई नैरेटिव है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिक्स है। तो आप किस बुनियाद के ऊपर बहुत वो बहुत खड़े बहुत होंगे? शुक्रिया फवाद चौधरी साहब।